बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं बैठी हुई थी, एकदम मेरे दस्तरखान पर नज़र पड़ी तो मेरा दिल किया कि मैं इसके ना किनारे काट दूँ और इसके ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी तो मैंने उसको काटने लग गई। और आगे चल के आप मुझे बताइएगा कि ये कटा हुआ अच्छा लग रहा था या वैसे ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ हस्बैंड मार्केट से आए थे तो वो कुछ सौदा लेके आए थे, घर का कुछ सौदा वगैरह ख़त्म हो गया था। और जिस मार्केट में वो काम करते हैं वहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, सब्ज़ियाँ भी, फल भी, बर्तन भी, हर चीज़ मिल जाती है। और ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, मेरा बेटा लेके आया था अपनी बहनों के लिए। और हस्बैंड ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह लाए थे वो मैं काट के रख रही थी, पालक और ये पालक, धनिया, पुदीना सब काट के रख रही थी। अगर ये चीज़ें कटी हो ना तो पकोड़े वगैरह बनाने में बहुत आसानी रहती है। और नीचे गली में से शायद आपको आवाज़ें आ रही हैं, और रात के 2:45 होने वाले हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के यहाँ पर। और इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें, शोर शराबा आ रहा है। और ये देखें, अब मुझे बताएं कि ज़रा ये किनारे काट के अच्छा लग रहा है या वैसे अच्छा लग रहा था। हालांकि टाइम नहीं था मगर ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पास बहुत फुर्सत है। और मैं ये चाट जो बची हुई थी वो मैं खा रही हूँ यहाँ पर। और बेटी बना रही है ब्रेड रोल, और ये चीज़ी ब्रेड रोल। ये बहुत ही सिंपल बने थे और बहुत ही मज़े के बने थे। इसकी खैर वो मैंने शुरू की रेसिपी आपसे नहीं शेयर की। ये मैंने आलू बॉयल करके इसमें नमक, कुटी मिर्च और ज़ीरा, पिसा ज़ीरा, बस ये स्पाइसेस वगैरह डाल के इसमें कॉर्न बॉयल किए हुए थे वो मैंने डाल दिए थे। इसमें फिर चीज़ वगैरह डाल के इसके ब्रेड से रोल बना लिए थे बेटी ने ना। और यहाँ जुम्मे के लिए बेटे के और हस्बैंड के मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। जुम्मे की नमाज़ की तैयारी हो रही थी और घर भी माशाल्लाह सब साफ़ सुथरा हो गया, सफाई वगैरह करके भी फ़ारिग हो गए और जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं। नमाज के लिए जा चुके हैं हस्बैंड भी और बेटा भी, और हम लोग जो है नमाज की तैयारी करेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह सफाई से भी फ़ारिग हो गए। और उसके बाद फिर मैंने ये तुख्म लंगा और कतीरा गोंद ये मैंने भिगो के रख दी थी शक्करकोला बनाने के लिए। और ये रात के मैंने काले चने भिगो के रखे हुए थे, इसको बॉयल करूँगी। और ये देखें, शायद आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि पौधे कितने अच्छे थे और बिल्लियों ने पूरे पौधे ख़राब करके अपना बेडरूम बनाया हुआ है, गमले खाली करके। और ये इसमें सो रही है, पूरे पौधों का बेड़ा गर्क कर दिया हम लोगों ने। और यहाँ असर की नमाज़ के बाद मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी और ये मैं शक्कर डाल रही हूँ पोट में। शक्कर ख़त्म हो गई थी और यहाँ मैं बनाऊँगी शक्करकोला। ये बहुत ही मज़े का बनता है। पानी में मैंने शक्कर मिक्स की है, शक्कर को मिक्स करके इसमें तुख्म लंगा और कतीरा गोंद डालेंगे। मैं तो यही इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़े का होता है। और जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, मेरी नानी के घर के पास ये मिलता था और मुझे अभी भी याद है, हम लोग बहुत शौक़ से ये ख़रीदते थे और ये बहुत ही मज़े का लगता है। एक दफ़ा आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और दूसरी तरफ ये कतीरा गोंद मैंने भिगो के रखी थी। और दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं जामे शीरी। बच्चे जामे शीरी शौक़ से पीते हैं, ये भी पीते हैं मगर ये ज़्यादा मैं ही पीती हूँ। तो आज 3-4 दिन हो गए मैं रोज़ बना रही हूँ, तो आज मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी चिकन पकौड़ा, तो चिकन पकौड़े भी बनाऊँगी और आलू के पकौड़े भी बनाऊँगी। आज मैं प्याज वाले पकौड़े नहीं बनाऊँगी। और यहाँ मैंने बैटर बना के रखा हुआ था बैंगन तलने के लिए। ये मैंने धनिया, हरी मिर्चें डाल के रखा था और इसमें मैंने चिकन डाल दिया छोटे छोटे क्यूब करके। नमक डालेंगे, कुटी मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, पिसा ज़ीरा, गरम मसाला। और ये मैंने पालक धो के इसमें डाल दी है। और थोड़ा सा इसमें प्याज डाला जाएगा जो कि मैंने नहीं डाला था, मैं भूल गई, मगर ये बहुत मज़े के बने थे। हल्दी भी डालेंगे, हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आ जाता है।
और ये चाट मसाला है, चाहे आप फ्राइज़ पे डाल दें चाहे आप वैसे डाल दें, ये बहुत मज़े का इसका मसाला है। तो मैं ये पकौड़ों में भी डाल देती हूँ, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस यही चीज़ें मैंने डाली थी, उसको मिक्स करके तो इसके हम पकौड़े बना लेंगे। और अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन आप अपने हिसाब से ऐड कर लिएगा कि बहुत पतला भी बैटर ना हो, बहुत गाढ़ा भी नहीं हो। और ये देखें, ये इसका चिकन का बैटर तैयार हो गया है। अब यहाँ मैं बैंगन काट के तो बैंगन फ्राई कर रही हूँ। बैंगन भी मैंने नमक और कुटी मिर्चें लगा के रख लिए थे बैंगन पे थोड़े। और ये देखें, ये टिफ़िन मार्केट भेजूँगी अपने हस्बैंड को, तो इस वजह से उनका टिफ़िन मैं पहले तैयार कर रही हूँ, ताकि टाइम से पहले जो है ना उनके लिए इफ्तारी तैयार होके इसको भेज दें। तो गैस इस टाइम पे इतनी स्लो हो जाती है, और आज तो इतना गुस्सा आ रहा था, आप यकीन जाने कि मैं जब रोज़ा खुल गया ना उसके बाद भी मैं किचन में ही चीज़ें बना रही थी। और ये बोल बनाए थे, और इसको हमने अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको सिर्फ आप लोगों ने तल लेना है। और दूसरी साइड पे बेटी ने मैकरोनी बनाई थी, वो बग़ैर चिकन के बनाई थी, और ये भी बहुत ही मज़े की बनी थी। और इसकी रेसिपी भी मैं किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये है मेरे दस्तरखान की माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। चीज़ी बॉल बहुत मज़े के बने थे, और मैकरोनी भी बहुत अच्छी बनी थी, और चिकन पकोड़ा भी बहुत अच्छे बने थे। सारी चीज़ें माशाल्लाह अच्छी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको पकोड़े कैसे लगे। चिकन पकोड़ा ज़रूर बना के देखिएगा। और ये देखें, इसमें से ना ये तोड़ के बेटी दिखा रही है चीज़। और यहाँ मैंने रात को बनाई थी तायरी, और मुझे बताइएगा तायरी का किस किस को पता है। और मैंने बहुत लेट नाइट बनाई थी चावल। ये कि अगर थोड़ी बहुत भूख हो तो बंदा तायरी बना ले, और ये बहुत अच्छी लगती है और सब शौक़ से खाते हैं। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।